परीक्षा से पहले एक परीक्षा। जी हाँ, अभी तक अगर आपने परीक्षा एप्लीकेशन का जुलाई स्पेशल बेंच ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें आपको बहुत ही कम प्राइस में 15 टेस्ट दिए जा रहे हैं ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल हूबहू उसी पैटर्न पे जो कि आपकी 12 जुलाई से एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। करना क्या होगा? सबसे पहले आपको परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके बाद जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है इसमें, और पहली बार आप अगर इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो साइन अप करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको नीचे टेस्ट पे आना है। टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, और उसमें आपको, अगर आप दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एयरफोर्स एक्स एंड वाई जुलाई स्पेशल ग्रुप को, इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जो है नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे आपको अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना है, जो कि सबसे नीचे ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आपको कोर्स में जो है अनलॉक कर लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कोर्स परचेज करेंगे तो आपको 249 रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप हमारा कोड इंटर करते हैं अरुण, अच्छे से इसको याद रख लीजिए, अरुण 50, तो आपको 50% की विशेष छूट मिलेगी। और यहाँ पे कोड इंटर करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कोड अप्लाइड हो चुका है, और यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे पे आपको क्लिक करना है, और फिर किसी भी ऑनलाइन मेथड के माध्यम से आप पे कर सकते हैं, पेटीएम से, यूपीआई से, या फिर डेबिट कार्ड वगैरह से। नमस्कार, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इंडियन एयरफोर्स के लिए जो आपके 12 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, उसी के लिए हमने एक जीके की टेस्ट सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हमने कहा था कि हम 400 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो उसका 7वां पार्ट ये आज हम लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम टोटल 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जो है यूट्यूब पे जाके और प्लेलिस्ट से भी उन्हें देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमर्त्य सेन, राजीव गांधी, अब्दुल कलाम और भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन, इसका क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे नीचे की सतह को क्या कहते हैं? जो वायुमंडल होता है उसमें सबसे नीचे की जो सतह होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है स्तनमंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है विभोग मंडल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत का कौन से राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये एक जो है वो धातु होती है एस्बेस्टस, और इसका उत्पादन करने वाला सबसे जो है बड़ा राज्य कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केरल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राजस्थान। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। लास्ट टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, या सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, इनमें से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान, और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किस महापुरुष ने आर्य समाज की स्थापना की? काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत टाइम ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी या वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने
आर्य समाज की स्थापना की थी? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, टेमेरेंडिस इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? टेमेरेंडिस इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, नीम, अनानास, इमली या चीकू। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, इमली को हम वैज्ञानिक नाम टेमेरेंडिस के नाम से जानते हैं। याद रख लीजिए अच्छे से, टेमेरेंडिस। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किस तत्व का गलनांक सबसे कम है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिंक, टाइटेनियम, सल्फर या फ्लोरीन। तो सबसे कम गलनांक बताना है कि सबसे कम गलनांक किसका होगा, यानी कि कौन सा ऐसा है जो कि सबसे कम ताप पे ही गल जाएगा। तो ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो है वो गलनांक सबसे कम होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर में ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? काफ़ी टाइम आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, ALU की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है। एडवांस लॉजिक यूनिट, एक्सीलरेटेड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या असिमेट्रिक लॉजिक यूनिट। तो राइट आंसर क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसमें हम जो जितनी भी कंप्यूटर के अंदर गणितीय संक्रियाएं होती हैं, उन सभी मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशन होते हैं, उन सभी को सॉल्व करने के लिए यही सॉफ्टवेयर जो है वो काम में लिया जाता है, ALU। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? तो आपको बताना है कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और जो महावीर स्वामी है उनका संबंध किससे है? जैन धर्म से ही है। अगला प्रश्न पूछा है, मुद्रास्फीति किस स्थिति में होती है? मुद्रास्फीति किस स्थिति में होती है? ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं, समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है तो हम उसे मुद्रास्फीति बोलते हैं, या कीमतों के स्तर में समय समय पर कमी होती है, समय के साथ उत्पादन स्तर में निरंतर बढ़त होती है, पैसे के क्रय मूल्य में वृद्धि होती है। तो मुद्रास्फीति किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि। समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तो ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सी गैस जो है वो उत्तरदायी है, या कौन सी ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, यानी कि उसका लॉस करती है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे इनको टाइप अच्छे से किया नहीं गया है, लेकिन आप समझ जाएंगे, साइंस के बच्चे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? CCl2, ये 2 ऐसा है, और F2। ठीक है, CCl2 F2 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी किस बीमारी के कारण होते हैं? प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी किस बीमारी के कारण होते हैं? ऑप्शन ए है पेचिस, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है चेचक और ऑप्शन डी है herpes। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी, यानी कि मलेरिया। प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी मलेरिया के द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा एक भारतीय खाद्य नहीं है, यानी कि भारतीय खाद्यान्न के अंदर वो जो है सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है तिरामिसू, ऑप्शन बी है इमरती, ऑप्शन सी है फिरनी है ये फिरनी, और ऑप्शन डी है क्या? पायसम। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तिरामिसू।
तिरामिसू, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, जो कि एक भारतीय खाद्य नहीं है। इसके अलावा जो इमरती, फिरनी और पायसम है, ये तीनों ही भारतीय खाद्य पदार्थ हैं। अब आप में से कहेंगे सर ये कैसे नाम लेके आए हो आप, तो अजीब होंगे तभी तो आपसे प्रश्न पूछेंगे, ऐसा थोड़ी ना पूछेंगे। गन्ना, गेहूँ, चावल, ये तो सबको आते हैं, ठीक है। तो इनके आपको कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो हमारे भारत में खाद्यान्न के रूप में काम में ली जाती हैं, तो उनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं, हमेशा नहीं आते। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो 3 ऐसी नदियां हैं जो कि पंजाब से होकर गुजरती हैं, और एक ऐसी नदी है कि जो पंजाब में नहीं गुजरती। ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है रावी, और ऑप्शन सी है झेलम, और ऑप्शन डी है गंगा। तीनों ही नदियां जो है वो पाकिस्तान से हैं, तो ये तो पंजाब से होकर गुजरेंगी। और जो चौथी नदी है गंगा, ये पंजाब में नहीं जाती है, ठीक है। ये पंजाब में नहीं बहती है। गंगा नदी कहाँ पे नहीं बहती है, पंजाब में नहीं बहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य हिस्से में से होकर गुजरती है। मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या प्रमुख भूमध्य। तो आप भूमध्य रेखा मत कर देना, प्लीज़ अच्छे से प्रश्न को पढ़ना। देखो भारत के लगभग मध्य से पूछा है, तो भारत के लगभग मध्य से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। तो कौन सी रेखा होगी राइट आंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। और अब आपके लिए आज का प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, उसका आपको जो है पूर्व से पश्चिम क्रम लिखना है। पश्चिम से पूर्व नहीं पूछ रहा मैं, उल्टा क्रम पूछ रहा हूँ। पूर्व से पश्चिम में क्रम लिखना है कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप अभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।